अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम बैक करती हूँ आपको अपने चैनल लाइव विद ज़हरा पे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिन हो गए, फिर मौसम बहुत प्यारा हो गया जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इतना प्यारा वेदर बना था, मैंने कहा चलें थोड़ा सा शूट करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि कितना प्यारा मौसम हुआ है ना लाहौर का। पता नहीं, और मुझे नहीं पता जिस जिस सिटी में कोई मुझे देख रहा है उनका किस तरह का, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ। तो ये दिन का टाइम है और दिन में ऐसे लग रहा था जैसे शाम हुई है। तो पहले इतना प्यारा बादल हुआ था, हवाएं इतनी प्यारी चल रही थी, फिर साथ ही ये देखें बारिश होने लग गई। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है मुझे बता रही थी कि मम्मा जो पानी है ना वो ऊपर से आ रहा है, अल्लाह मियाँ के पास से पानी आ रहा है। मैंने कहा हाँ, अल्लाह के पास से ये पानी गिरता है बेटा। तो बस बारिश को टच करके तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैं उसको बाहर बारिश दिखाने के लिए लाई थी। तो इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, मौसम जो है 2-3 दिन हो गया बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई थी। तो न्यू बेबी के माशाल्लाह से आने की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बेबी के आने में थोड़े दिन रह गए हैं। तो फिर हम गए थे शॉपिंग करने। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो बाज़ार जब गए थे तब तो नहीं मैंने इतना रिकॉर्ड किया था, पर वो पता नहीं मेरे से कैसे डिलीट हो गया थोड़ा बहुत। तो फिर जो मैं शॉपिंग करके आई थी मैंने कहा चलें यही शेयर करते हैं। तो आप लोगों को पता है बच्चे की ज़रूरत की जो जो मेन ज़रूरियात थी ना वो बस अभी हम लेके आए हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चे का साथ साथ ही ना साइज़ जो है वो चेंज होता रहता है। छोटे बच्चे का 1 महीने में और होता है, उसके बाद और होता है। कपड़े जो है चेंज होते रहते हैं, साथ साथ भी आ जाएंगे। बस जितनी ज़रूरत थी उतने हम ख़रीद के ले आए। जो जो उसको चाहिए था हमें लगा कि ये वक्त पे चाहिए वो हम ले आए। तो जो कुछ रह गया वो बाद में भी साथ साथ भी आ जाएगा जब बच्चा खैर से दुनिया में आ जाएगा। तो आप सबसे मेरी यही इल्तिजा है कि सब लोग दुआ जो मेरी वीडियो को देखेंगे वो एक दफ़ा ज़रूर अपने दिल में बेशक दुआ कर देना कि बेशक बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह पाक माँ को भी ज़िंदगी तंदरुस्ती सेहत दे और बच्चे को भी सेहत तंदरुस्ती दे और खैर व आफियत से इस दुनिया में आए, आमीन। तो अभी तो हमें जेंडर का नहीं पता था क्योंकि बेबी की पोजीशन जो वो ठीक नहीं थी। तो बड़ा लास्ट तक भी इधर उधर से भी अल्ट्रासाउंड करवाई है, लेकिन जेंडर का नहीं पता लगा कि वो बेबी बॉय है कि गर्ल है। फिर हम मिक्स ही कपड़े ले आए हैं, क्योंकि आपको पता छोटे बच्चों को ना एक जैसे ही कपड़े जो है यूज़ हो जाते हैं। वो फ्रॉक्स वगैरह तो बेटी हो अभी तो हमने नहीं कभी छिले में जो वो फर्स्ट मंथ होता है हम नहीं इतनी डालते, बस ऐसे शर्टें और ट्राउज़र और पैंटें वगैरह चल जाती है बच्चे को, बेशक बेटा हो या बेटी हो। मेरी बेटी जब हुई थी तब भी इस तरह के ही जो कपड़े थे वो आए थे, शर्टें और साथ तब निकरें थी क्योंकि वो गर्मी में ही हुई थी। तो उसका भी नहीं पता लगा था, उसकी भी पोजीशन ठीक नहीं थी। तो इस तरह के मिक्स कपड़े ही आए थे और अब फिर नई बेबी का पता लग रहा तो फिर हम इस तरह के ही कपड़े ले आए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सबसे पहले तो टॉवल लिए दो, क्योंकि बेबी को फिर नला वगैरह के साफ वगैरह करना होता है। तो टॉवल का जो बहुत होना ज़रूरी है, बच्चे का सेपरेट ही टॉवल होना चाहिए। और यहाँ पे निक्कर और शर्टों वाले भी हमने अच्छे स्टफ़ में लेने की कोशिश की है कि स्टफ़ जो है ना वो हो इस तरह का कि सॉफ्ट हो, बच्चे को इचिंग ना करे। सॉफ्ट सॉफ्ट स्टफ़ में कपड़े ले लिए, निक्कर और शर्टें ली हैं 3-4, और ये एक छोटा सेट जो होता है वो लिया, क्योंकि मोस्टली जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है ना पैदा, तो उसको ये जो कपड़े अब मैं दिखा रही हूँ ना ये वाले थोड़े थोड़े बड़े आते हैं, तो वो वाले कपड़े फिर पूरे आते हैं। तो इसलिए वो भी एक सेट ले लिया कि जब बिल्कुल छोटकू सा होगा ना तो वो वाले पहन लेगा, और जब थोड़ा सा 1 मंथ के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो और आ जाएंगे फिर। तो ऐसे ही है फिर ये ना
एक दो सूट जो है ना ये बाद में लेके आए थे। तो ये मैं पैंटों वाले लेके आई थी, नीचे पैंट्स हैं ऊपर शर्ट है और उसके फुल बाजू हैं, क्योंकि आपको पता है अभी भी मौसम कभी ठंडा हो जाता कभी गर्म हो जाता, और छोटे बच्चों को तो फिर आपको पता सर्दी ही लगती है। तो ये 3 सूटों के ना मैं बाजू फुल ले आई थी, बाकी के सबके हाफ थे और सार निकरें थी। तो इस तरह कर कर आके ये इतनी सी हमने शॉपिंग की है। और कैसी लगी आप लोगों को शॉपिंग? अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें मेरी वीडियो किस तरह की बनी और क्या आप लोगों को इसमें कमी लगी, ताकि मैं इसमें और ज़्यादा जो अच्छा करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे सॉक्स भी ले आए थे, रुमाल भी लाए थे, ताकि जिस तरह का मौसम होगा हर चीज़ हमारे पास होनी ज़रूरी है। यहाँ पे छोटी छोटी सी नीचे पहनने वाली बच्चे के बनाने जो हैं वो भी लेके आए थे। इतने छोटे कपड़े देख के इतनी खुशी हो रही थी, बहुत छुटकू छुटकू थे, क्योंकि अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से जो बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 बिब्स भी ये लेके आए थे। इतना अच्छा ये स्टफ़ था, इसके ऊपर ना लगी थी वेलवेट शनील टाइप बिब्स थी, नीचे इसके शीट ही लगी थी, वाटर प्रूफ थी। तो ये बस 2 ही लेके आए, क्योंकि हमें ना अभी पता नहीं लगा कि अभी हमें पता नहीं है कि ये बच्चा जो है ना वो पता नहीं थूक फेंकता है कि नहीं, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था ना छोटा, तो वो इतना वो जो कहते हैं ना उसको लालें फेंकता था, इतना लालू था टग्गा। तो अभी तक वो इस तरह ही लालें फेंकता रहता, गिराता रहता। तो उसके लिए तो मैंने कोई दर्जन बिब्बों की लगाई हुई है। तो ये पता नहीं अब देखें किस तरह का आता है। कुछ बच्चे ज़रा भी तंग नहीं करते। और यहाँ पे मेरा जो बेटी है ना वो बैठ के, तो मेरा जो भांजा आया हुआ है वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये बहुत इनकी आपस में लड़ाई होती है, और फिर इकट्ठे भी रहते हैं, प्यार भी इतना ही एक दूसरे से करते हैं। बस बच्चों का यही चलता रहता है। और ये शर्ट पे इतना प्यारा प्रिंट हुआ था, देखें ज़रा टैडी जो कैसे मज़े से साइकिल चला रहा है, तो इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे अब्दुलरहमान बैठ के हंस रहा है कि आंटी क्या कह रही है, और ये लॉलीपॉप बना हुआ। आप लोगों को पता आजकल नेहा का एक गाना बहुत जो है ना वो उसने किया हुआ है लॉलीपॉप वाला, तो वो बड़े कोई सुने ना सुने, लेकिन मेरी बच्ची ने वो बहुत उसको ना फेमस कर दिया हुआ। 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप हर टाइम यही सुनती रहती है। फिर अपने बाबा को कहेगी बाबा मुझे लॉलीपॉप ला के दे, मैंने वो खाना है। तो यहाँ पे ये बच्चे का खैर छोड़ दें, ये घर घर की स्टोरी है। ये जॉनसन वालों का हम बेबी ऑयल लेके आए थे, जॉनसन वालों का शैम्पू लाए थे, सार सुरमा भी लेके आए थे, छोटी छोटी आइज़ में हमारा बेबी सुरमा भी डालेगा अगर डॉक्टरों ने परमिशन दी, तो पाउडर भी लाए थे। बस ये थी हमारे बेबी की शॉपिंग। कैसी लगी आप लोगों को? तो हमने तो अपनी तरफ से अच्छी करके ही ली है। और यहाँ पे फिर मेरी बेटी बैठ गई थी। अब मैंने कहा इसको ना सारे चीज़ों को ना तय लगा के रख देती हूँ तरीके से, ताकि फिर बिखरी बिखरी ना लगे, समझ आए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और मेरी बेटी जो अपने मूड में आ गई थी, मैं उसको कह भी रही थी बेटा ना करो, मैं खुद ही उठा लूँगी। वो कभी उसका पाउडर खो रही थी और कभी कपड़े उठा उठा कर फेंक रही थी कि मैं भी तय लगा के रख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने तो तय लगा के एक एक शॉपर में फिर डाले और वो उठा उठा के फेंक रही थी। आप देख सकते हैं ये मेरे आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने वीडियो ना स्टॉप कर दी। मैंने कहा ये अब बहुत तंग करेगी। फिर मैंने यहाँ पे सारे तय लगा दिए। यहाँ पे फिर बस रात हो गई थी, और आज मैंने इतना मज़ेदार खाना बनाया था तो बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कहा चलो अब खाते हुए मैं ना शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। और मैंने ये घर में भुनी हुई दाल और चिकन बनाया था, इतना मज़ेदार बना था ये कोई हद ही नहीं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। और ऊपर मैंने ये मिर्चों का ना तड़का लगाया था साथ ज़ीरे का, तो वो तो अपना ही टेस्ट दे रहे थे माशाल्लाह से, बड़ा मज़ेदार बना था। तो यहाँ पे टिक्कियाँ भी बनाई थी बैंगन की। बस यही था मेरा व्लॉग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।